हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हमारे यूट्यूब चैनल RS लर्निंग हब में आज एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो साइंस से है। साइंस की एक ब्रांच है बायोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। और उसके अंदर आज हम एक टॉपिक है जिसका नाम है सेल, कोशिका, जिसे हम शरीर की संरचनात्मक उपायत्मक इकाई कहते हैं, जो हमारे शरीर की रचना करती है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर। ठीक है। और आज इसके बारे में हम करेंगे। तो आज मैंने इस वीडियो में 126 से ज़्यादा क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है। तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन करते हैं शुरुआत। ठीक है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं हम? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। कहते हैं साइटोलॉजी। अब देखो, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी और टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी होता है वर्गीकरण करना, जैसे कि वनस्पतियों का या पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का। ठीक है। हिस्टोलॉजी होता है हमारा ऊतकों का। ठीक है, ऊतकों का। और फिजियोलॉजी होता है जो ह्यूमन बॉडी है उस पे, उसकी जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो आपको पता है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी ये? 1665 में। ठीक है। ब्रिटिश वैज्ञानिक फिल इन द ब्लैंक्स ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका, सबसे बड़ी ज्ञात कौन है? जो है शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका सिद्धांत का प्रकाश देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? हमारा दो वैज्ञानिक थे हमारे, MG स्लीडन और स्वान, जिन्हें 1838 और 39 में जो कोशिका का सिद्धांत दिया था। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो वायरस है जो कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। ठीक है। इसके आगे है कि प्राकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? क्या नहीं होता हमारा? नाभिक केंद्रक नहीं होता। ठीक है। क्या नहीं होता हमारा? केंद्रक। प्राकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? जो प्राकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, तो जो प्राकैरियोटिक होती है वो कहाँ पाई जाती है? वो हमारे जाता है मोनेरा में। ठीक है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? वो है माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में RNA का संश्लेषण कहाँ होता है? कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें RNA का संश्लेषण कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक है। फास्फोरस और लिपिड से। प्राकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है किसके कारण? सिर्फ हमारा स्पष्ट झिल्ली के कारण। ठीक। इनमें से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, या परमाणु झिल्ली मौजूद है, या पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित। तो इसका हमारा होगा ऑप्शन डी। तो पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? अनुपस्थित होता है। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है हमारे? अर्ध पारगम्य। ठीक है। अर्ध पारगम्य का मतलब है कि कुछ चीजों का आदान प्रदान और कुछ चीजों का नहीं होता इसमें। ठीक है। पारगम्य होता है जिसमें से सभी चीजों का आदान प्रदान होता है, जो झिल्ली के अंदर होता है। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बनी होती है। किससे बनी होती है? हमारी होती है प्रोटीन और लिपिड से। इसका ऑप्शन होगा डी। लिपिड क्या है? लिपिड क्या है हमारा? लिपिड है कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफैटी एसिड लिपिड के प्रकार। जब उच्च सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको सक्रिय आवागमन। ठीक है। उच्च सांद्रता से
एक क्षेत्र से कम सांद्र वाला क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को कहते हैं निष्क्रिय आवागमन। पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्य किससे बनी होती है? हमारी किससे बनी होती है? सेलुलोज से। इसका तो पता ही होगा आपको। सेलुलोज भित्ति किस सेलों में पाई जाती है? तो किस सेल में पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है। सेलुलोज किस में पाया जाता है? पौधों में। कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? जो कोशिका भित्ति तो पारगम में होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती? किसमें नहीं होती? हमारी माइक्रोप्लाज्मा में। निम्नलिखित से कौन सा कोशिका केवल पात्र कोशिका वनस्पति कोशिकाओं में स्थित होता है? तो किसमें होता है वो? कोशिका भित्ति में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पात्र कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये भी हमारा हुआ कोशिका भित्ति का, ठीक है। तो हम किसी पादप और जंतु कोशिका का अंतर लगाना था, हम किसकी करेंगे स्टडी? हम करेंगे स्टडी कोशिका भित्ति की। संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? हमारे पास है अंतद्रव्य जालिका और में कोशिका कलाम। इनमें से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा सी, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य और नाभिक शामिल होता है प्रोटोप्लाज्म और जीव द्रव्य में। निम्न में से किसी जीव का भौतिक आधार माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार हम मानते हैं जीव द्रव्य को या प्रोटोप्लाज्म। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। किससे बना होता है? वह बना होता है हमारा कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं से। जीव द्रव्य में सबसे सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? वो होता है पानी, ठीक है। सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है। कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होता है। क्या होता है कोशिका में सबसे ज्यादा? पानी। लिपिड स्वाद के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? तो कौन होता है? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर खालिस्तान के कारण खुरदरी होती है। तो किसी के कारण होती है? हमारे राइबोसोम के कारण। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? हमारी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका की। राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? तो प्रोटीन निर्माण, इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो कोशिका में किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो कोशिका के हिस्से में बनाया जाता है हमारा राइबोसोम में। इसको तो अभी पिछला क्वेश्चन ही था। निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? तो राइबोसोम में कोशिका में झिल्ली नहीं होती है। निम्न में से कौन सा कोशिका अंग स्फुटिकाओं के अंधारण और संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन है? गोल्जी काय, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिका अंगक स्फुटिकाओं के भंडारण और संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? गोल्जी काय। लाइसोसोम एवं पैरेक्सिसोम बनता है कहाँ बनता है? हमारा गोल्जी काय में। जो लाइसोसोम होता है वो कहाँ बनता है? हमारा गोल्जी काय में, ठीक है। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन डाइजेस्टिव बैग कहलाते हैं? वो कहलाती है लाइसोसोम, जिसे हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं, हम कहते हैं लाइसोसोम को, ठीक। निम्न में से किस कोशिका अंग को कोशिका कहते हैं? तो ये भी हमारा वही होगा लैन का या लाइसोसोम। लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण। कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में करता? वो भी लाइसोसोम में हो, ठीक है। ये भी जो भी मृत कोशिकाएं होती है उनको पाचित कर लेता है, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? कार्ल बेंडा ने। किस कोशिकांग के समय के लिए डीएनए व राइबोसोम होते हैं? तो किसके होते हैं? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम सूत्रकणिका कहते हैं। जीवाणु कोशिकाओं में सूत्रकणिका की संख्या है, तो कितनी संख्या है? 0। ठीक है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता, जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता? सूत्रकणिका। तो जीवाणुविक कोशिकाओं में लाइसोसोम, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। कोशिका में उपापचय की क्रिया कहाँ होती है? कहाँ होती है? हमारी बी माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम पावर हाउस भी कहते हैं। खालिस्तान वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, जिसमें श्वसन ऊर्जा उत्पादन होता है। निम्न में से कौन सी कोशिका कोशीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? इसका भी हमारे सूत्र माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। निम्न में से किसको कोशिका शक्ति ग्रह कहा जाता है? इसको किसको शक्ति रहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो निम्न में से किस कोशिका अंगक में पाउडरिक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं? होता है सूत्रकणिका में। तो ससीम केंद्रीय कोशिका निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जीवाणुविक कोशिकाओं के पार्श्वबंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है? होता है माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्राकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है, तो हम उसको प्राकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो किसमें होता है? वो प्लास्टिड में। ठीक है, जो कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होता है वो होता है प्लास्टिड। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट में। कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है? होते हैं मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, ये होती है उत्तकों का एक उत्तक जो है, इसमें जो कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं, तो उसके अंदर है ये मेरिस्टेमेटिक। 3 प्रकार करते हैं, पेरिकाइमा, स्क्लेरेकाइमा और कोलेकाइमा। तो उसमें है जो पौधों को के अंगों को जन्म देती होती है मेरिस्टेमेटिक। निम्न में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र क्या होता है? होता है केंद्र। ठीक है, जहां से कोशिकाओं को हम नियंत्रित कर सकते हैं न्यूक्लियस के द्वारा। एक कोशिका के केंद्र में कौन सा द्रव्य होता है? तो उसमें होता है केंद्रक द्रव्य, जी हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल को अचल संपत्ति के नाम से जाना जाता है, न्यूक्लिक अम्ल। निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक कौन है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप है? डीएनए का डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका होगा बी ऑप्शन। तो जो डीएनए होता है हमारा क्या होता है? डीएनए की फुल फॉर्म क्या थी? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इसमें देखो डीऑक्सी राइबो नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो डीएनए की द्विसूत्री द्विकुंडली संरचना का पता लगाया था, तो किसने पता लगाया था? वॉटसन और क्रिक ने। ठीक है,
ओशन और क्रीक। डीएनए कोशिका के खालिस्तान में प्रमुख रूप से संग्रहित होता है। क्या होता है हमारा? नाभिक। डीएनए कोशिकाओं में नाभिक जो होता है वो संग्रहित होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से नाभिक के अलावा किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? तो किस में होता है वो? माइटोकॉन्ड्रियम। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? वो मिलता है हमारा माइटोकॉन्ड्रियम में। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था तो किसके द्वारा था? जेफरी द्वारा। डॉक्टर एलेक जेफरी द्वारा डीएनए का परीक्षण विकसित किया गया था। तो आज हम सिर्फ 70 क्वेश्चन करेंगे, जो बाकी क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में लेके आएंगे। ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। तो हमारे चैनल का नाम है RS लर्निंग हब। ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करें। जो बाकी क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में जल्दी लेकर आएंगे, 1-2 दिन के अंदर ही। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।